It's a historic moment for Uttarakhand and leading that is the Chief Minister Pushkar Singh Dhami. Sir, आपके समर्थकों का उत्साह हमने देखा, but as a captain of the ship, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? इतिहास का गवाह बन रहा है आपका राज्य। देखिए, ये बहुत ही गौरव के क्षण हैं और उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिला एक नई शुरुआत करने की। देश के अंदर जिस प्रकार से गंगा हमारे यहाँ से निकलती हैं और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, कहीं सींचने के काम, कहीं पीने के काम, जल और जीवन दोनों देने का काम करती है। उसी प्रकार से हमने विधानसभा के आम चुनाव में, जो उत्तराखंड का विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से ये संकल्प उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और ये हमारा वायदा भी था, संकल्प था। आज ये हमारा संकल्प पूरा हुआ तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है और एक इतिहास के साक्षी बनने का भी दिन है। मैं इसके लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमको हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम चुनाव में जब हमने उनके सामने संकल्प रखा था तो उन्होंने हमारे संकल्प पर तभी हमको मैंडेट दे दिया था और हमको सरकार में आने का अवसर दिया, इसीलिए हम ये काम कर पाए। सर, और वही कह रहे हैं आपके विरोधी, आपने हाउस में भी सुना होगा, उसको पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जो कानून आप लाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, बट फिर भी लोकसभा स्टंट के हिसाब से वो इसको देख रहे हैं। नहीं, हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ जो हमारा प्रॉमिस था, जो हमारा वायदा था, हम उसको पूरा कर रहे हैं और इसमें तो हमको मैंडेट मिला हुआ है उत्तराखंड की जनता का, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर हम नई सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम ये कानून बनाने के लिए जो भी औपचारिकताएं वो पूरी करेंगे और उसको शुरू करेंगे। हमने पहला जो हमारी कैबिनेट की बैठक हुई थी नई सरकार में पहला हमने निर्णय किया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी ने 20 महीने तक काम किया है, 2,33,000 लोगों तक कमेटी गई है। सीमांत गांव माणा, जो देश का पहला गांव है, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो अंतिम गांव होता था, उस अंतिम गांव को पहले गांव की संज्ञा थी। उस गांव से ये संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ और 43 स्थानों पर, 43 स्थानों पर ऐसे संवाद के कार्यक्रम हुए। 2,33,000 लोगों ने वेब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमको अपने विचार हमारे सामने रखे। कमेटी ने सबका संकलन किया, आकलन किया है, सबसे बात की है, उसके बाद ये ड्राफ्ट बनाया है। सर, ऐसा लग रहा था कि जब ये बिल आएगा तो शायद पॉलीगैमी के मामले पे या हलाला के मामले पर ज्यादा विरोध होगा, बट सबसे ज्यादा विरोध या जिसके बारे में क्रिटिसिज्म हो रही है वो है लिव इन प्रोविजंस को लेकर। और दो एस्पेक्ट है, एक लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी इश्यूज है, दूसरा वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, आप इसको क्यों लेजिटिमेट बना रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने उसमें बहुत उदारता से सोचा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नवयुवक, नौजवान, युवा, उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है और उनकी सुरक्षा को ही हमने विशेष करके, मतलब उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, किसी प्रकार से उनके साथ अनहोनी न हो, उनके माँ बापों को बाद में किसी संकट में न फंसना पड़े, परेशानी में न फंसना पड़े, दुख का सामना न करना पड़े। वो सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने इसको आगे बढ़ाया है। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे सबकी समझ में आएगा और ये उनके ही अच्छे के लिए बनाया गया है। बट आपने ओपन माइंड रखा हुआ है कि अगर इसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़े, अगर इसमें कुछ इश्यूज लोग रेज कर रहे हैं तो धामी गवर्नमेंट इज ओपन टू अमेंडिंग द लॉ। ये हमने एक शुरुआत की है जी, शुरुआत की है और ये इसमें हमने सबके विचार भी लिए हैं। सबके विचार लेने के बाद ही हम आगे बढ़े हैं। आज हमने एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया है, आगे हम इसको लागू करेंगे। आखिरी दो सवाल है सर, एक तो आपने जो ड्राफ्ट लागू किया है उसको लेकर पूरे देश में, खास करके बीजेपी रूल स्टेट में काफी उत्साह है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस ड्राफ्ट को देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह से सुनने को मिल रहा है। आपको लगता है आपने शुरुआत कर दी है फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में? हमने राज्य के हमारे अंदर चीजें हैं, जो राज्य की जनता ने जिस काम के लिए हमको चुना, हमारे संकल्प को उन्होंने सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमको सरकार में लाए, हम राज्य के अंदर लागू कर रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी लागू करें। बट
बट बाकी राज्यों में सर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, आपके यहाँ तो करीब 3% था, तो वो क्या दिक्कत करेगा? नहीं, ट्राइबल्स को तो वैसे ही भारत के संविधान में जो छूट है, जो उनके लिए एक प्रिविलेज है, और इसलिए हमने यहाँ पर उसको नहीं रखा है उसमें। तो अन्य राज्य अपने जो उनके वहाँ की स्थितियां होंगी उसके अनुरूप वह भी निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी देयर टेकिंग क्वेश्चंस अबाउट द क्रिटिसिज्म दैट हिज गवर्नमेंट इज फेसिंग, एज वेल एज सेइंग दैट दे आर ओपन टू लुकिंग एट द यूसीसी, बट फॉर नाउ दे हैव गिवन द कंट्री अ फ्रेमवर्क फॉर अ यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड।